नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश का स्पेशल डिबेट शो स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप, और आज बात करेंगे संविधान का काल, आपातकाल। 50 साल पहले लगा आपातकाल कांग्रेस के लिए एक ऐसा दाग है जो आसानी से मिटने वाला नहीं है। जब जब आपातकाल की बरसी आती है, कांग्रेस हर बार कटघरे में खड़ी दिखाई देती है। 2024 में केंद्र में मोदी सरकार ने आपातकाल की तिथि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। इस घोषणा के बाद यह आपातकाल की पहली सरकारी बरसी है। इस वर्ष आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसके चलते भाजपा बड़ी संख्या में युवाओं को आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों के बारे में बताने की तैयारी में है। किस तरह संविधान की हत्या की गई, विपक्ष का दमन किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप की गई और जनता का शोषण किया गया, ये सब संविधान हत्या दिवस यानी 25 जून को भाजपा नई पीढ़ी को बताने के लिए तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता 25 जून को कई जगह भाषण देंगे, प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस को घेरने की कोशिश होगी, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा ने बार बार संविधान की हत्या की है, भाजपा का संविधान में भरोसा ही नहीं है। आपको ये भी बता दें, आपातकाल के दौरान जिन नेताओं को जेलों में ठूसा गया था, प्रताड़ित किया गया था, लाठियों से पीटा गया था, उनमें से कई नेता और उनकी पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में है। ऐसे में भाजपा इमरजेंसी के सताए इन नेताओं और दलों को भी निशाने पर अवश्य लेगी। तो क्या सपा जैसे दल आपातकाल पर भाजपा का आक्रमण झेलने को तैयार हैं, या फिर आपातकाल की आलोचना में भाजपा का समर्थन करने वाले हैं? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। सुनिए। देखिए, भारतीय संविधान निर्माण में भाजपा के पुरखे पूर्वजों का किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं है, बल्कि इनके पुरखे पूर्वजों ने संविधान का विरोध करने का काम किया था, संविधान की आलोचना और उसका अपमान करने का काम किया था, और खुलकर मनुस्मृति को संविधान के रूप में लागू करने की वकालत की थी। भाजपा और संघ की मूलभूत विचारधारा संविधान और आरक्षण विरोधी है, और वो समय समय पर उजागर होती रहती है। और रही बात आपातकाल की, तो आपातकाल एक संवैधानिक प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में वर्णित है। ऐसे में भाजपा आपातकाल पर चर्चा करके अपने निकम्मेपन, अपनी विफलताओं, अपनी तानाशाही और फांसीवाद से लोगों का ध्यान भ्रमित करने के लिए कर रही है। भाजपा अपने निकम्मेपन पे उत्तर दे, पुरानी बातों पर चर्चा करके लोगों का ध्यान भ्रमित करना बंद करे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कल लखनऊ में भागीदारी भवन में कार्यशाला हुई थी इस अभियान को लेके। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। हमारे दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी थे। माननीय धर्मपाल जी ने विस्तार से कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। 5 तारीख पर्यावरण दिवस से शुरू करके हम 25 तारीख आपातकाल तक सरकार के 11 साल की जो उपलब्धियां हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, 9 तारीख की, उसको लेके हम अभियान चलाने वाले हैं। और 25 नवंबर, 25 जून आपातकाल है, उस आपातकाल को लेके हम गोष्ठियां करने वाले हैं और नए लोगों को ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में संविधान का गला घोटा जाता था, लोगों के अधिकारों का गला घोटा जाता था। और इस बीच में हम सरकार की उपलब्धियों को लेके बूथ स्तर तक अपने अभियान को चलाएंगे और 11 साल केंद्र के और 8 साल उत्तर प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। तो 25 तारीख 1975 आपातकाल की घोषणा हुई थी। 50 साल उसको हो गए हैं, और पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया था, उसके बाद से अब ये 25 जून को जो आज की जनरेशन है उसको बताना चाहते हैं कि क्या कुछ आपातकाल में हुआ था, लेकिन उससे क्या फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का कोई योगदान नहीं था संविधान बनाने में, ये मनुस्मृति लागू करना चाहते थे। और इसके साथ ही कांग्रेस का ये भी आरोप है कि साथ ही साथ ये संविधान विरोधी हैं, समय समय पर संविधान का गला घोटने का काम करते हैं, लोकतंत्र का गला घोटने का काम करते हैं। खैर, किस तरीके से संविधान हत्या दिवस की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो आप सुन ही रहे हैं। अलग अलग जगहों पर भाषण होंगे, प्रदर्शन होंगे, और कांग्रेस को आपातकाल के जरिए नीचा दिखाने का काम करने की कोशिश बीजेपी करेगी, लेकिन ये भी याद कराएगी कि क्या कुछ हुआ। हालांकि कांग्रेस का ये भी तर्क है कि ये तो संविधान में है जो किया गया। आइए समझने की कोशिश करते हैं, इस पर सपा का भी क्या स्टैंड होगा जानेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ।
पल्लवी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। जावेद मलिक अंसारी साहब बहुत दिनों से के बाद आप आए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका भी। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंचल यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम सर। दिनेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश शर्मा जी, आपने तो सारी चीजें देखी हैं, सब कुछ आपके सामने है और आपातकाल ये किसी से छुपा नहीं है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है, जिसमें उनका कहना है कि वो सब कुछ बताएंगे आज की पीढ़ी को कि क्या कुछ उस वक्त हुआ था। जिसको लेकर कांग्रेस के क्या आरोप है आपने सुना ही, लेकिन सपा बीच में न्यूट्रल स्थिति में दिखाई दे रही है, न इधर की बात कर पा रही है न उधर की बात कर पा रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस 25 जून को होने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों को? पारुल, जब देश में आपातकाल लगा था उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था जी, और मैंने बड़े करीब से कुछ ऐसे घटनाक्रम देखे। देखिए, दो बातें हैं इसमें। अगर आप ये कहें कि आपातकाल को आप इतना बुरा समझ रहे हो तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हुई। इसमें मैं जो मुख्य चीज पर पहुंचा हूं वो ये है जी कि अगर ब्यूरोक्रेसी अपने सरकार के एजेंडों को लागू करने में कमजोर पड़ जाए या वो मनमानी पर उतर जाए तो किसी भी दल की सरकार हो वो बदनाम और नाकाम तो होगी ही। ये एक नौकरशाही का भी बहुत बड़ा फेलियर था। जहां तक आपातकाल में तरह तरह के यातनाओं का जेल में नेताओं को ठूसने का प्रश्न है, तो आपको एक बात बता दूं कि उस समय एक 5 सूत्रीय कार्यक्रम चला था जिसके पुरोधा थे संजय गांधी। और ये सच है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो इंदिरा जी का था उसके ऊपर 5 सूत्रीय कार्यक्रम संजय गांधी का बहुत हावी था। कांग्रेस की सरकार संजय गांधी ही चला रहे थे, लेकिन वो 5 सूत्रीय कार्यक्रम इतना प्रबल था कि जिसमें बड़े पैमाने पर परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। उस समय बड़े पैमाने पर मुसलमानों की नसबंदियां हुई, उस समय बड़े पैमाने पर एंक्रोचमेंट्स हटाए गए, उस समय बड़े पैमाने पर काला बाजारी पर डंडा चलाया गया। क्या ये गलत था? कुछ लोग कह सकते हैं। मैं आज कहता हूं, ये मैं दावे से कहता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की और जो देश के अंदर हिंदुत्व की फसल काट रही है उसके जनक अगर कोई थे तो संजय गांधी थे। संजय गांधी अगर आज होते तो जो आज देश के अंदर हो रहा है वो कहीं नहीं हो रहा होता। उसने एक लाइन खींच दी थी। जहां तक इंदिरा जी का सवाल है, लोगों ने, विभिन्न पत्रकारों ने, मीडिया वालों ने अनेक प्रकार से विश्लेषण किए हैं पारुल। उसमें एक विश्लेषण इंदिरा गांधी को एक फेलियर राजनेता के रूप में दिखाया गया है। इंदिरा गांधी वास्तव में सत्ता नहीं चला रही थी, सत्ता थी संजय गांधी के हाथ में। और संजय गांधी उस समय युवा तुर्क थे। आज कई जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के युवा, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, या और ये आपके अंबिका सोनी हो, या जितने भी इस तरह के जो लोग थे, ये उस समय नरेंद्र तिवारी हो, ये उस समय के संजय गांधी के आगे पीछे थे और सत्ता चला रहे थे। उस समय नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। जी, तो ये अलग एजेंडा है कि कांग्रेस, बीजेपी ने इसको एक इस रूप में स्थापित किया है कि ये आपातकाल, जो ये अत्याचार का काल था। ठीक है सर, ठीक है, कांग्रेस के एजेंडे हैं, लेकिन दोनों मिथक हैं। कांग्रेस का भी कोई इसमें आप दोषी नहीं ठहरा सकते, वो मजबूरी थी, उस समय आवश्यकता थी। और आज भारतीय जनता पार्टी की ये आवश्यकता है कि वो कांग्रेस को काउंटर करने के लिए आपातकाल को मुद्दा बना रही है। ठीक है पल्लवी जी, आपातकाल को बीजेपी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और जैसे कि अभी दिनेश जी ने कहा कि उस समय की जरूरत थी आपातकाल, जिसको अब आप मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है संविधान हत्या दिवस ऐसे आप जागरूकता के रूप में लोगों के बीच में लेकर जाना चाह रहे हैं या राजनीतिक वैचारिक लड़ाई का हथियार बनाना चाह रहे हैं? देखिए पारुल जी, आपातकाल जो है देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय था और इस समय बहुत से लोगों ने अजीब स्थिति का सामना भी किया था। सरकार ने जो भी उनके विरोध में था, उन्होंने बहुत दुख झेला। प्रेस की आजादी पूरी तरीके से छीन ली गई थी, उनके ऊपर सेंसर लगा दिया गया था। बड़े बड़े नेताओं और जो सिर्फ नेताओं नहीं, जो भी सरकार के विरोध में बात करता था उनको जेल में ठूस दिया जाता था और 21 महीने तक ये जुल्म चला है। और यदि जो बहुत सारे ऐसे परिवार है जिन्होंने इस दंश को झेला है, उनके लिए उस समय को भूल पाना पूरी तरीके से नामुमकिन है। और
जो भी स्थिति थी, अब इसकी वैसेक्टमी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों के साथ ये हुआ था। उस समय 17 साल से लेकर 70 वर्ष तक के बुजुर्गों के साथ को जबरदस्ती उनके साथ वैसेक्टमी की गई थी, जिसमें 2000 आंकड़े हो सकता है इधर उधर प्लस माइनस हो, 2000 लोगों की गलत इलाज की वजह से जान तक चली गई थी। और लोगों को ऐसे ठूसा जा रहा था, किसी ने मतलब अफवाह भी फैल रही थी, कुछ भी ग्रुप में लोगों को ले जाके ठूसा जा रहा था। तो बिल्कुल आज की जो जनता है, जो हमारा युवा, इस समय आप भी जानते हैं कि हमारा भारत एक युवा देश है, तो बिल्कुल उनको अपना इतिहास जानने की जरूरत है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। और अभी जो अभियान चल रहा है, ये अभियान सिर्फ आपातकाल के बारे में बताने के लिए नहीं है। 11 साल में किस तरीके से माननीय मोदी जी ने देश में विकास किया है, जो देश में अपना उपलब्धियां हैं, उसको संकल्प लेकर है, इसके बारे में बताने के लिए, जिसमें बिल्कुल 25 जून को दोनों ही चीजें आप कंबाइन करके चल रहे हैं। 25 तारीख को आप संविधान हत्या दिवस और संकल्प से समृद्धि तक, ये तमाम चीजें आपके एजेंडा में है। मैं लौटूंगी आपके पास, मलिक साहब आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आपातकाल को लेकर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। अभी आपने दिनेश साहब को भी सुना, पल्लवी जी को भी सुना, और देश के अलग अलग कोने में अलग अलग तरह की बातें इसको लेकर होती हैं। लेकिन ये पूछा जाता है बार बार कि क्या वाकई एक गलती थी, जिसको लेकर एक बार मैंने अगर गलत नहीं हूं तो प्रियंका जी ने भी इसे कहा था कि हुई थी गलती, अब उससे आगे हम बढ़ रहे हैं। इस तरह की बातें कही गई थी प्रियंका गांधी जी की तरफ से। और अब जब आपातकाल को लेकर इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, आज 50 साल बाद इसको लेकर फिर से बात की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस पर एक स्टैंड लेने की पूरी कांग्रेस को जरूरत है, सिर्फ प्रियंका जी के मन से कहने भर से नहीं होगा? देखिए, मेरे हाथ में संविधान है और संविधान के प्रावधान अनुच्छेद 352 में सब लिखा है, बिना राष्ट्रपति के तो आपातकाल लग भी नहीं सकता है। तो दूसरी बात यह है कि अगर वो लगाया गया है तो वो संवैधानिक प्रावधान था, उसका प्रयोग किया गया है। वो पॉलिटिकली गलत हो सकता है, सही हो सकता है, उसका आकलन देश ने किया, जनता ने किया, लोगों ने किया। लेकिन अभी जो भाजपा से मेरे साथी हैं वो कह रही थी कि प्रेस फ्रीडम पे खतरा था, पत्रकारों के साथ अत्याचार हुआ। आज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत जो खड़ा है वो 161वें नंबर पे खड़ा है 180 देशों की सूची में। तो इस पे क्या कहेंगे? कितने पत्रकार जेल में हैं जो उत्तर प्रदेश में एक नमक दिखा देता है कि नमक से रोटी दी जा रही है मिड डे मील में, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये आपातकाल, इसको क्या कहेंगे? मणिपुर में क्या हो रहा है 2 साल से? अब आपातकाल तो मैं ये देख रहा हूं, जब आपातकाल लगा था हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन आज का आपातकाल जो मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि जो एशिया में सबसे खराब करेंसी परफॉर्म कर रही है वो भारत की है। आज भूखमरी में हम 107 नंबर पे 121 देशों की सूची में, यह आपातकाल है। 80 करोड़ लोगों को, इनके ही बकौल 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे रहे हैं, यह आपातकाल है। और मोदी जी पूरी दुनिया में सब राष्ट्र अध्यक्षों से मिले, गले लगे और विश्व गुरु का डंका बजाया। लेकिन आज पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है, हिम्मत की है हमारे देश में आतंकवाद फैलाने को, आज कोई भी देश उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो हमने आपातकाल जो देख रहे हैं पिछले 10 सालों में, जो आपातकाल है, नोटबंदी जैसे फैसले जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई, यह आपातकाल था या नहीं था? आज जो देश की स्थिति है, 2018 से लेकर 2023 तक 318 से ज्यादा जवान शहीद हो गए कश्मीर में, और ये डंका पीटते रहे कि यहाँ पे तो सब कुछ सही है। तो ये आपातकाल है या नहीं है? मैं इनसे जानना चाहता हूं, आज 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी ने तोड़ दिया, ये आपातकाल में गिनोगे या नहीं गिनोगे? किस बात का जश्न मना रहे हो आप? 10 सालों में किया क्या है आपने? देश को दिया क्या है आपने? देश की संपत्तियां बेची है आपने। ठीक है मलिक साहब, आ रही हूं आपके पास वापस। चंचल जी, डॉक्टर लोहिया, जेपी साहब, ये सब प्रमुख चेहरे थे उस वक्त विरोध के, आपातकाल के विरोध को लेकर, लेकिन अब आप उसी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। आप न्यूट्रल कंडीशन में अपने आप को पा रहे हैं, क्योंकि यहां भी नहीं बोल सकते, वहां भी नहीं बोल सकते। सच है कि इस पूरे मामले को लेकर आपकी तरफ से कोई जिक्र ही नहीं हो रहा? देखिए पारुल जी, निश्चित तौर से जब ये समय था, हमारे कांग्रेस के साथी ने बताया, उस समय पूरा विपक्ष कांग्रेस के विरोध में था और कांग्रेस ने भी अपनी गलती मानी। और कई बार आदरणीय राहुल गांधी जी बड़े मंचों से इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि गलती थी हमारी। तो अब एक गलती कोई अगर उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया सार्वजनिक प्लेस पे, कह दिया, लेकिन आज का वक्त आप देखो, आज तो वक्त घोषित आपातकाल का है। आज का हाल बना रखिए। आज आप सोचो, जो अभी ये कह रहे हैं कि संकल्प से समृद्धि तक, क्या संकल्प इनका है? अगर इनसे पूछा जाए कि 2014 में जो संकल्प लेके आए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे,
आदर्श गांव बनाएंगे। अब बता दो, जो गांव गोद लिए थे अभी गोद में कि चलने लगे हैं वो। 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे। आपको याद होगा किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे। भाइयों बहनों, कहीं भी पूरे दुनिया में कहीं भी काला धन होगा, हम 100 दिन के अंदर टास्क फोर्स बना करके लाएंगे। क्या हुआ आप बताओ? गंगा साफ हो गई। इनका संकल्प केवल झांसेबाजी और जुमलेबाजी का है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी को लोग झांसे के राजा के रूप में जानेंगे। मैं आपको बता दूं, झांसे के राजा के रूप में लोग जानेंगे। और बीजेपी का जो इतिहास है, ये आप संविधान की चर्चा कर रही हैं लोग। आप सोचो, इन्हीं के सांसद, इन्हीं के मंत्री 2024 में चुनाव में क्या घूम घूम के क्या करते थे कि संविधान बदलेंगे, हमें सीटें इतनी दे दो, 400 पार कर दो, हमें संविधान बदलने की जरूरत है। और संविधान को लगातार कमजोर कर रहे हैं पारुली, एक दो बार नहीं। चाहे लेटरल एंट्री का माध्यम हो, चाहे आपने देखा होगा कि आरक्षण में जिस तरीके से इन्होंने बेईमानी करने का काम कर रहे हैं। अभी आप देखो, बिजली विभाग को प्राइवेट करने जा रहे तो आरक्षण न देना पड़े। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, एडहॉक सिस्टम पे लोगों को रखा जा रहा है। लोगों को सारी कंपनियां जो हमारे पीएसयूज उसको बेचने का काम कर रहे हैं लोगों को। तो इस संविधान को स्टेप बाय स्टेप लगातार कमजोर करने का ही काम कर रहे हैं। ठीक है। और आज अगर आप देखो कि गरीबी और अमीरी की खाई कितनी बढ़ गई है, और आज अगर ये संकल्प अगर लें कि हम संकल्प लेते हैं कि हम कभी जुमलेबाजी नहीं करेंगे, झांसेबाजी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अभी आपने देखा होगा हमारे सीडीएस ने क्या कहा, हम वो वादे क्यों करते हैं जो पूरा नहीं कर सकते। ठीक। और प्रधानमंत्री जी की, मैडम 10 सेकंड और, प्रधानमंत्री जी की इतनी साखगिरी है, अभी तक इतना मतलब ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा होगा जिसकी दुनिया में थूथू हो रही हो। आज G7 की मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री जी हमारे विश्व गुरु इनवाइटेड नहीं है। पल्लवी जी जवाब दीजिए। ठीक है, आप हमारी आज फॉरेन 10 पॉलिसी सेकंड हो गए चंचल जी, प्लीज पल्लवी जी जवाब दीजिए। देखिए पारुल जी, अगर जुमलेबाजी से देश चलता तो चल चुका होता। जुमले तो कांग्रेस पार्टी की बात कर लें या समाजवादी पार्टी के जुमले में कहीं किसी से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी शासन कर रहे होते। अगर जुमले से आप देश चला रहे होते तो आपका शासन बदल ही नहीं चाहिए। 50 साल दिया है भारत को कांग्रेस पार्टी ने। आप कह रहे हैं कि 10 साल में भारत का क्या हालत कर दिया। आपने 50 सालों में क्या देश का हालत किया था? आपने अभी बोला कि पाकिस्तान से के हमले हुए तो भारत की यदि सेना की बात की जाए, भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। 26/11 के हमले हुए हैं, उससे पहले जो हमले हुए थे आप लोगों ने कब जवाब दिया? आपने इस समय बहुत बढ़िया आप उदाहरण देते थे कि इंदिरा गांधी जी के समय पे जब हमले हुए थे तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ, बांग्लादेश बन के आया। तो जब मनमोहन जी की सरकार थी उस समय क्या आप ये भूल गए थे? उस समय आप उनको ये बताना भूल गए कि इंदिरा गांधी जी ने जैसे देश चलाया था उस तरीके से आप देश चलाइए। तो ये आप जो है किसी को आपने ये पहले बताया। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारी फैली हुई है, ये फैली। देखिए यदि, अरे मैडम 2 करोड़ रोजगार की बात पूछी थी मैंने, जी एक भी जवाब दे पा रही हैं क्या? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, एक एक करके आ रही हूँ। मुझे तो आप मैडम पारुली में जो सवाल पूछा उसके जवाब तो दिलवा दो। जो जनता देख रही है उसको भी तो कुछ मिले कि भाई विपक्ष सवाल पूछा, बीजेपी का जवाब दिए। शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा चल रही है, मैं आपके पास लौटाऊंगी। अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, उनको पत्र दिए जा रहे हैं और बाकायदा मंच से दिए जा रहे हैं ताकि आप लोग बोल ना सकें। ठीक है, चाहे आप यहाँ के उत्तर प्रदेश की बात करें, मलिक साहब आ रहे हैं। आज के समय में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप नौकरी भी करें, साथ ही साथ यदि आपके अंदर कोई खूबी, आप स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार पूरी तरीके से लोगों की मदद कर रही है। युवाओं को एक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रही है हर तरीके की। ठीक है मैडम, वापस आ रही हूँ। दिनेश सर, 50 साल बीत गए लेकिन आज भी उस मुद्दे को जिंदा रखा हुआ है। सवाल ये पूछा जा रहा है बार बार, क्योंकि ये सच है कि कई सारे लोगों ने उस समय उस चीज को भोगा है और उनकी पीढ़ियां आज भी इस देश में हैं। वो चीजें आज भारतीय जनता पार्टी बताने की कोशिश करेगी। राजनीतिक लिहाज से, जरा सियासी चश्मे से हम देखें तो क्या हानि हो सकती है कांग्रेस को? और समाजवादी पार्टी अब इंक्लूड है इंडिया गठबंधन में, जैसे कि मैंने कहा कि ना वो कुछ बोलने की स्थिति में, ना विरोध करने की स्थिति में है। कितना फायदा, कितना नफा नुकसान आप यूपी में देख रहे हैं? जी देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के कुछ फैसलों की तुलना आज से नहीं की जा सकती। इंदिरा गांधी जी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन का फैसला किया, जो हर किसी राजनेता के, इवन दी आज कांग्रेस का, इवन दी आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बस की बात भी नहीं है। ब्लू स्टार ऑपरेशन कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था जिससे आपका पंजाब राज्य बचा, वरना आपका पंजाब राज्य चला गया था। आपने फैसला किया बांग्लादेश वाला, ये भी कोई मामूली फैसला नहीं था।
आपने इंदिरा जी ने कई ऐसे फैसले किए जिनको हमेशा याद किया जाएगा। इमरजेंसी भी एक फैसला था, राइट टाइम थे, पूरी की पूरी क्या नाम उत्तर प्रदेश और देश की जो व्यवस्था थी। आपने कहा उत्तर प्रदेश में क्या नुकसान होगा कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेस उस आपातकाल को सही दृष्टिकोण से देश की जनता के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाई, वो विफल रहा। आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी खामियों को कैश कर रही है। ठीक है दिनेश सर, लेकिन कई सारे लोगों को जो बेगुनाह थे, जिन्होंने सिर्फ विरोध किया था, उन्हें भी तो जेल में डाला गया, सालों वो जेल में रहे, तो उनका पक्ष कौन रखेगा? गेहूं के साथ घुन पिसता आया है, इसे आप किसी भी काल में नहीं रोक सकते। आज बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है भारत सरकार ने, जो पाकिस्तान के ऊपर हुआ है, देखिए उसको लेकर भी आलोचना हो रही है, जबकि देश की पीढ़ी के सामने वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है और भारत का मान सम्मान स्वाभिमान। ठीक है, गेहूं के साथ भी घुन पिसता है, दिनेश सर ने कहा, लेकिन गेहूं अपनी चमक बता नहीं पा रहा है कांग्रेस की तरफ जा रही। मलिक साहब, सवाल यही उठ रहा है कि अगर ये सही, अगर आप लोगों को लगता है, क्योंकि माफिया तो मांगी गई आप लोगों की तरफ से बार बार, और अगर ये सही, अभी भी आप कह रहे हैं कि आपातकाल सही था, तो जनता को समझाइए कि किस तरीके से सही था, क्योंकि आज आपके नेता भी खुद माफी मांग रहे हैं उस आपातकाल के लिए। देखिए, मुद्दा भटकाने के लिए है, हर मोर्चे पे भाजपा विफल हुई है। अभी पल्लवी जी ने कहा संविधान की बात करते हैं मेरे भाजपा के साथी, तो हंसी आती है। अनुच्छेद 51 पढ़िए आप, उसमें लिखा है कि आपको तिरंगे को नमन करना है, तिरंगे का सम्मान करना है। 52 साल इन्होंने तिरंगा नहीं फहरा, कोर्ट के आदेश पे तो आरएसएस कार्यालयों पे तिरंगा फहरा, तो संविधान में विश्वास कहाँ रखते हैं ये लोग। और दूसरी बात, ये बार बार ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। किसी ने सवाल नहीं उठाया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। सवाल ये उठाया कि चौकीदार सो रहा था और हमारे देश के नागरिकों की हत्याएं हो रही थी। पुलवामा का जब हमला हो रहा था, 44 जवान शहीद हो रहे थे, तो मोदी जी वहां पे जिम कॉर्बेट पार्क में शूटिंग कर रहे थे। गलवान घाटी हो, कितनों को सजा हुई, उरी हमला हो, पठानकोट हमला हो, ये पुलवामा हमला हो, कितने लोग पकड़े गए, कितने को सजा करा पाए, कुछ नहीं करा पाए। लेकिन आज जो भाजपा ला रही है रंग, ये इसलिए ला रही है ताकि मुद्दों से भटकाया जा सके और इनसे सवाल ना पूछा जा सके। लेकिन जनता जागरूक है, जनता सवाल पूछेगी और हम भी पूछेंगे। 30 सेकंड्स ओनली चंचल जी, 30 सेकंड्स ओनली। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि मैं बीजेपी के लोगों से सवाल पूछो जवाब नहीं दे पाती। अभी ये डंका बजा रही थी विश्वगुरु महाराज जी का। ये बताओ, सारे प्रधानमंत्री मिलके 55 लाख करोड़ का कर्जा लिए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी कर्ज लेके घी पी वाली जो नारा देते थे, कर्ज लेके घी पियो, तो वो 205 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 24/11 हमले की बात आप कर रहे थे। 24/11 हमले में जब हमला हुआ था, तो प्रधानमंत्री जी दिल्ली, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी 26/11 प्रधानमंत्री जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में कर रहे थे। अब अगर कोई सवाल अगर पूछ दे रहा है, तो विश्व गुरु जी का डंका जो है बनना शुरू हो जा रहा है। एक सवाल मेरा चंचल जी आपसे है, क्या आपातकाल सही था? लोहिया जी ने, जेपी साहब ने विरोध किया, गिरेबान में झांकना चाहिए। आज ट्रंप इनको नहीं, मेरा सवाल कह रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सरेंडर करो, सरेंडर करा दिया इन्होंने। चंचल जी, क्वेश्चन सुनिए। आप कम से कम 4 आतंकवादियों को मांग लेते, कम से कम दाऊद इब्राहिम को मांग लेते, कम से कम हाफिज सईद को डिबेट मांग ऑपरेशन लेते। सिंदूर को नहीं लेकर नहीं है चंचल जी, कम टू द किसी को नहीं मांगा। पॉइंट। क्या आपातकाल गलत था या नहीं था? लोहिया साहब ने, जेपी नारायण जी ने विरोध किया था। कम टू द क्वेश्चन। चंचल जी, क्वेश्चन से भाग रहे हैं क्या? बताइए, गलत था आपातकाल या नहीं था, जिसका आपके भी नेताओं ने, जिनकी विचारधारा आज भी आप मानते हैं गलत था या नहीं था? मैडम, सरासर गलत था, और हम लोग कहते भी, कांग्रेस के भी लोग इस बात को मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पिछली पीढ़ी ने, अगर तो संविधान में लिखा हुआ है, ये हवाला क्यों देते हैं? कभी कोई गलतियां भी होती है, गलती उनको है, तो गलती मानी भी है, लेकिन बीजेपी के लोग क्या गलती मानते हैं? देश का पहला आतंकवादी कौन है? गोडसे है। क्या आप बताओ, गोडसे को नाम लेते हैं? ठीक है, अब आपको रुकना होगा, मैं आप ही की बातों को जवाब दे लेती हूँ। पल्लवी जी, बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखनी होगी आपको जी। देखिए, चंचल जी पूरी तरीके से हताश हैं, किस तरीके से लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को मिमिक कर रहे हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अरे मैं सम्मान से नाम ले रहा हूँ मैडम। नहीं, आपने बोला भाइयों बहनों, मिमिक करने की कोशिश। लिमिटेड टाइम, बहुत लिमिटेड। चंचल जी, बहुत लिमिटेड टाइम है, प्लीज कम डाउन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिमिक कीजिए, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आप एक दिन उनके जैसे बन जाएं, तो आप जो है धरातल पे आके काम कीजिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और बिल्कुल आपातकाल क्या धरातल पे काम, बता दो आदर्श गांव की क्या स्थिति है? एक स्मार्ट शहर कोई बनाया, बता दो आप।
इतना अच्छा ठीक है, काम 11 किया साल है। की उपलब्धियां बताने की कोशिश होगी, इसके साथ ही संविधान हत्या दिवस क्या क्या हुआ ये भी बताने की कोशिश होगी। समय इतना इजाजत दे रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, हालांकि मुद्दा देश का है क्योंकि आपातकाल पूरे देश में लगा था, जिसको लेकर 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। 25 तारीख को 1975 में आपातकाल लगाया गया था, जिसको लेकर अब बीजेपी बताने की कोशिश करेगी कि क्या क्या उस दौरान हुआ था। जो नई पीढ़ी है उसे, हालांकि इस नई पीढ़ी को कई बारी उनके परिवार वालों ने भी बताया होगा, क्योंकि इस देश में आज भी वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने उस आपातकाल के समय पर जेल की सलाखों के पीछे वो रहे थे। तो कई सारी चीजें हैं, आपातकाल को लेकर लोगों का अपना अपना नजरिया है, लेकिन कई निर्दोष भी जेल की सलाखों के पीछे सालों रहे, और उनमें वो नेता भी शामिल हैं जो आज इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ सहयोगी दल है। तो वो कैसे आंख से आंख मिला पा रहे हैं, समझ से परे है। लेकिन बीजेपी ने अब इन सभी को घेरने की तैयारी कर ली है। इस बाबत अब देखना होगा आने वाले समय पर। जो 25 जून को कार्यक्रम है, जिसमें 11 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं उनकी उपलब्धियां तो बताई जाएंगे, साथ ही संविधान हत्या दिवस में वो ये भी बताएंगे, अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार के साथ प्रदर्शन भी करेंगे और ये बताएंगे कि उस वक्त क्या कुछ हुआ था। बहरहाल देखना होगा इससे कितना नफा कितना नुकसान यूपी की पॉलिटिक्स में पार्टियों को होता है या नहीं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।